क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि माइक्रो प्लास्टिक भी खा रहे हैं। जी हाँ, प्लास्टिक के टीनी पार्टिकल्स आज के टाइम पे हमारे पानी में, नमक में, दूध में, पैक्ड फूड्स में और यहाँ तक कि हमारे ब्लड में भी पाए जा चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोनल सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचते हैं, हमारे हार्मोन्स पर इनका क्या असर हो सकता है, फर्टिलिटी, थायराइड, ओबेसिटी और बच्चों की हेल्थ पर इनका क्या असर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बचने के प्रैक्टिकल उपाय हम क्या कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं, ताकि आप सही कदम उठाकर अपने आप को हेल्दी रख पाएं नेचुरली। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स का मतलब है प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स, इतने छोटे कि कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये बनते हैं प्लास्टिक बॉटल्स, फूड पैकेजिंग, सिंथेटिक क्लॉथ्स, डिस्पोजेबल कंटेनर्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टी बैग्स और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से। धीरे धीरे ये पार्टिकल्स फूड चेन के अंदर इंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है? अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है प्लास्टिक बॉटल्स। गर्मी के अंदर कार के अंदर रखी हुई प्लास्टिक की बोतल या बार बार रीयूज की गई प्लास्टिक की बोतल हार्मफुल केमिकल्स को पानी के अंदर रिलीज करती है। इसका दूसरा सोर्स है हॉट फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। गर्म चाय, दाल या ऑयली फूड जब प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है तो केमिकल्स फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फूड्स की जो भी जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें चलती हैं, तो इसमें जो भी फूड हम ऑर्डर करते हैं तो वो प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर आता है और इन प्लास्टिक कंटेनर्स को जब गर्म फूड इनके अंदर डाला जाता है तो ये केमिकली प्रोसेस होकर फूड के अंदर केमिकल्स आ जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। तीसरा है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जब बनते हैं तो ये सीक्वेंशियली काफी बार प्लास्टिक कंटेनर से होकर गुजरते हैं और मल्टीपल प्लास्टिक कांटेक्ट इनका होता है। चौथा है नॉन स्टिक एंड किचन प्रोडक्ट्स। कुछ लो क्वालिटी किचन प्लास्टिक्स भी लंबे समय के अंदर इसका रिस्क बढ़ा देते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैसे हमारे हार्मोनल सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं, उस पर बुरा असर डालते हैं। कुछ प्लास्टिक्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है, जैसे कि बीपीए, हैलेट्स। ये हार्मोन्स के नॉर्मल सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके इफेक्ट के तौर पर वेट गेन और बेली फैट बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बेली फैट बढ़ सकता है। दूसरा इसका इफेक्ट होता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। माइक्रोप्लास्टिक्स और प्लास्टिक केमिकल्स स्पर्म्स की मोटिलिटी या हम कहें कि स्पर्म्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इम्पैक्ट करते हैं, ओव्यूलेशन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिससे लगातार इनका लंबे समय तक यूज करने से फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। तीसरा इसका इफेक्ट होता है कि थायराइड हार्मोन के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और कुछ एनवायरमेंटल केमिकल्स इस थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग को इंटरफेयर करते हैं। चौथा इसका इफेक्ट है अर्ली प्यूबर्टी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लगातार इनके एक्सपोजर के अंदर रहने से बच्चों में हार्मोनल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। पांचवा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी के अंदर लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारी कई लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेज से जुड़ी हुई होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर हार्मोनल इश्यू का कारण माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं।
लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स दोनों मिलकर इसका रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके तौर पर पॉसिबल सिम्टम्स आप में दिखते हैं, जैसे कि फैटीग, ब्रेन फॉग, महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, लो एनर्जी, पुअर स्लीप, पुअर कंसंट्रेशन, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम उन प्रैक्टिकल वेज की बात करते हैं जिनसे हम इनका एक्सपोजर कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है अवॉइड टू हीट फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करें। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल्स की जगह स्टील या फिर ग्लास की बोतल्स काम में लें। तीसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का यूज करना कम करें। इसके लिए फ्रेश होम कुक्ड फूड जो है वो सेफ ऑप्शन है। चौथा, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें, क्योंकि हेल्दी गट कुछ टॉक्सिन्स के इफेक्ट को नेचुरली कम करने के लिए मदद करती है। अगर गट आपकी हेल्दी रहेगी तो कुछ एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी से डिटॉक्स हो जाएंगे। पांचवा, अवॉइड रीयूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बार बार काम में नहीं लेना है। छठा है, प्रॉपर वेंटिलेशन और डस्ट कंट्रोल रखें, इंडोर डस्ट के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स हो सकते हैं। सातवां, स्वेट एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे को एम्पलीफाई करती हैं, उसे एक्टिवेट करती है। तो दोस्तों, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक एक्सपोजर से पूरी तरह से बच नहीं सकती, लेकिन स्मार्ट लाइफस्टाइल चेंजेज एक्सपोजर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो याद रखिए, हार्मोनल हेल्थ सिर्फ दवाओं से नहीं आती है। एनवायरनमेंट, फूड क्वालिटी, स्लीप, स्ट्रेस और डेली हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और शायद अननोविंगली प्लास्टिक एक्सपोजर भी इस पजल का हिडन हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि माइक्रो प्लास्टिक्स के लिए लोगों में अवेयरनेस आ पाए और प्लास्टिक्स का प्रॉपरली यूज वो करें। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।